नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहाँ एक पुराना वीरान घर भूतिया हवेली के नाम से मशहूर था। लोग कहते थे कि वहाँ कुछ ऐसा है जो इंसानों की समझ से परे है। मैं भी कभी इन बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन एक रात ने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। आज मैं आपको उसी रात की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जब मैंने खुद उस भूतिया हवेली का सामना किया था। इस कहानी को सुनने के बाद हो सकता है आप भी वहां जाने से डरें, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं जिसका नाम है नागपुरा। यह गांव हरे भरे खेतों, घने पेड़ों और पुरानी हवाओं से घिरा हुआ है। पर इस शांत वातावरण में एक जगह ऐसी थी जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। गांव के बाहर स्थित एक पुराना घर, लोग उसे भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। मैंने भी बचपन से इस हवेली के बारे में ढेरों कहानियां सुनी थी। कोई कहता था कि वहां रात को किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं, कोई कहता था कि वहां भूत प्रेतों का डेरा है। लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं। मैंने कभी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे खुद इस घर में जाना पड़ा। एक रात की शुरुआत, वह रात मेरे जीवन की सबसे भयानक रात बनने वाली थी। मेरे दोस्त राजेश की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी और उसे इलाज के लिए शहर के अस्पताल ले जाना जरूरी था। गांव में कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं थी और शहर जाने का एकमात्र रास्ता उस भूतिया हवेली के पास से होकर जाता था। मुझे और राजेश के भाई विक्रम को पैदल ही उस रास्ते से जाना था। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए हम हिम्मत जुटाकर चल पड़े। जैसे ही हम हवेली के पास पहुंचे, अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हवेली के आसपास की हवा जैसे ठहर गई थी। हवेली के दरवाजे पर जाले लटके हुए थे और उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी। विक्रम ने मुझसे कहा, भाई ये जगह सही नहीं लग रही, हमें जल्दी यहां से निकल जाना चाहिए। परंतु तभी मुझे अंदर से किसी की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई हमें पुकार रहा हो। मैंने सोचा शायद ये सिर्फ मेरी कल्पना थी, लेकिन विक्रम ने भी उस आवाज को सुना। हम दोनों सहमे हुए थे, लेकिन आगे बढ़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। घर के अंदर का रहस्य, आखिरकार हम उस हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही हमने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुद ही खुल गया। अंदर का नजारा और भी डरावना था। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और हर तरफ जाले फैले हुए थे। घर में घुप अंधेरा था, लेकिन किसी कोने से हल्की सी रोशनी आ रही थी। हमने सोचा शायद कोई वहां रहता होगा, लेकिन जब हम रोशनी के पास पहुंचे तो देखा कि वहां कोई नहीं था। रोशनी एक पुराने लालटेन से आ रही थी जो खुद ब खुद जल रही थी। ये देखकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। विक्रम ने कहा, हाँ कुछ तो गलत है, हमें तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए। और मैंने ठान लिया था कि मैं इस रहस्य का पता लगा कर ही रहूंगा। मैंने विक्रम से कहा कि वह बाहर जाकर मदद ले आए और मैं अंदर रहकर और जांच करूंगा। वह बिना एक शब्द कहे भाग निकला और मैं अकेला उस हवेली में रह गया। सच का सामना मैंने हवेली के अंदर और गहराई में जाने का फैसला किया। हर कदम के साथ मेरी धड़कनें तेज होती जा रही थी। जैसे ही मैं हवेली के सबसे पुराने कमरे में पहुंचा, वहां मुझे एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में गांव की एक महिला की कहानी लिखी हुई थी जिसका नाम था कमला। वह हवेली में ही रहती थी और गांव वालों के अनुसार उसकी मौत बहुत ही रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी। डायरी में लिखा था कि कमला को इस हवेली में कैद कर दिया गया था और वह रात रात भर चीखती रहती थी। गांव के लोग उसे पागल समझते थे, पर असल में वह किसी बुरी आत्मा के प्रभाव में थी। उसकी आत्मा अब भी इस घर में फंसी हुई थी और वह किसी से मदद की उम्मीद कर रही थी। मुझे अब समझ आ गया था कि हवेली के बारे में जो कहानियां मैंने सुनी थी वे सच थी। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी मुझे अचानक पीछे से किसी ने छू लिया। मैंने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। भूतिया मुठभेड़, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मुझे लग रहा था कि अब मेरा अंत निकट है। तभी अचानक कमरे की दीवारों से खून बहने लगा। कमला की चीखें मुझे चारों तरफ से घेरने लगी। उसकी आत्मा मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आवाज इतनी भयावह थी कि मैं समझ नहीं पाया। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। कमला की आत्मा अब मेरे सामने थी, बिल्कुल सफेद। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और चेहरा विकृत हो चुका था। उसने मेरे पास आकर कहा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी।
वरना तुम भी इस घर का हिस्सा बन जाओगे। मुक्ति की यात्रा मैंने कांपते हुए उससे पूछा, तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? उसने मुझे बताया कि जब तक उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक वह इस घर में फंसी रहेगी। उसे इस घर में किसी ने मार दिया था और उसका बदला लेना बाकी था। मैंने उसकी बात मानी और उसे विश्वास दिलाया कि मैं उसकी मदद करूंगा। उसने मुझे हवेली के एक गुप्त तहखाने का रास्ता दिखाया जहां उसका कातिल छिपा हुआ था। जब मैंने तहखाने में प्रवेश किया तो वहां मुझे एक पुरानी तिजोरी मिली। तिजोरी के अंदर कमला की हड्डियां पड़ी थी। वह उसी कमरे में मारी गई थी और उसके हत्यारे ने उसकी लाश को छिपा दिया था ताकि कोई उसे ढूंढ न सके। जैसे ही मैंने उसकी हड्डियों को बाहर निकाला और गांव के मंदिर में जाकर उनका अंतिम संस्कार किया, कमला की आत्मा को मुक्ति मिल गई। हवेली में फैला हुआ अंधेरा भी गायब हो गया और वहां की हवा एक बार फिर सामान्य हो गई। अंतिम सत्य, मैंने उस दिन के बाद कभी भी उस हवेली का रुख नहीं किया। गांव वालों को भी इस घटना के बारे में बताया, लेकिन कई लोग आज भी इसे महज एक कहानी समझते हैं। पर मुझे पता है कि जो मैंने देखा और महसूस किया वह सच था। अब हवेली वीरान पड़ी है और लोग वहां जाने की हिम्मत नहीं करते। पर हर बार जब मैं गांव के बाहर से गुजरता हूं तो हवेली की तरफ एक नज़र जरूर डालता हूं। वहां अब कोई भूत नहीं है, लेकिन उस घर की खामोशी आज भी मेरे दिल में सिहरन पैदा करती है। यह कहानी सुनने के बाद आप तय करें, क्या आप भी उस भूतिया हवेली की सच्चाई जानने का साहस करेंगे? यह मेरी कहानी है, पर मैं चाहता हूं कि कोई भी इसे आजमाने की कोशिश न करे, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमेशा छुपे ही रहने चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारी नई वीडियो सबसे पहले मिलेगी और हम आपको हर बार एक नई डरावनी कहानी सुनाने का वादा करते हैं। तो जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते ही आप उसे सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।